हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल टू ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में कि एमएस ऑफिस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है जिसका यूज कई ऑफिस रिलेटेड टास्क जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। एमएस ऑफिस में कई एप्लीकेशंस इंक्लूड होती हैं जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस। सो चलिए इनमें से आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं और इसका यूज करके हम लोग किस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही 1983 में बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी हेल्प से हम लोग रिपोर्ट, रेज्यूमे, लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किस तरह से कर सकते हैं। सो चलिए उसके लिए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। जैसे ही डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर या तो हम इस विंडो वाले बटन पर क्लिक कर ऑल प्रोग्राम्स में जाकर वहां पर भी एमएस वर्ड सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट इस सर्च बार में हम सर्च कर सकते हैं एमएस वर्ड। जैसे ही करेंगे तो हमारी एमएस वर्ड की एप्लीकेशन शो हो जाएगी। सिंपली इस पर क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको नीचे कुछ रिसेंट फाइल्स दिखाई देंगी जो हमने अभी रिसेंट में ओपन की होगी या बनाई होगी। ऊपर आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे होंगे जिनका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कोई लेटर बनाना हो तो लेटर के लिए आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट शो हो रहा है, रेज्यूमे के लिए। इस तरह से आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी टेम्पलेट का यूज यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में आपको 3 ऑप्शंस और दिखाई देते हैं, होम, न्यू और ओपन का। न्यू पर जाकर हम न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो सिंपली इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाले टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है, कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम वन बाय वन कर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आपको एक पट्टी शो हो रही है जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। ये हमारे डॉक्यूमेंट का नेम है। हमारे डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है और साथ में यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नेम भी शो हो रहा है एमएस वर्ड। इधर साइड में आपको फिर से 3 बटन्स दिखाई देंगे। यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन आपको दिखाई दे रहा है। इधर की साइड में देखिए तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस है जैसे रीडू, अंडू के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से फाइल को सेव करने के लिए ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का एक लिस्ट ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कुछ शॉर्टकट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से मोर कमांड्स पर जाकर आप कुछ शॉर्टकट भी इस टास्क बार में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक रिबन दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है हमारा फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। कुछ इस तरह के टैब्स आपको शो हो रहे हैं और इन टैब्स के कुछ ग्रुप से भी आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि हम होम टैब पर जाते हैं तो होम के कुछ ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे, इंसर्ट के कुछ ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे। इन सभी टैब्स और इनके ग्रुप्स के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। सो ये हमारे कुछ रिबन्स हो गए। नीचे आपको ये हमारा डॉक्यूमेंट का पेज दिखाई दे रहा है। जो ये व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारे डॉक्यूमेंट का पेज है। यहाँ पर एक कुछ ब्लिंक हो रही है, एक लाइन से आपको दिखाई दे रही है, इसे कर्सर कहा जाता है। ये हमारा कर्सर है और जैसे ही हम हमारे माउस पॉइंटर को मूव करवाते हैं तो ये एक आई दिखाई देता है। ये जो आई है ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है। नीचे एक स्टेटस बार हमें दिखाई देता है। स्टेटस बार में हमें शो होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने पेज हैं, उस डॉक्यूमेंट में हमने कितने वर्ड लिख रखे हैं और उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है। जैसे कि अभी इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास ओनली 1 पेज है तो यहाँ पर 1 पेज हमें शो होकर आ रहा है।
अगर हम इसमें और पेज ऐड कर देते हैं तो ये पेज हमें 1 से 2 दिखाने लग जाएगा। जैसे कि हमने एक ब्लैंक पेज और ऐड कर दिया तो इस तरह से ये हमें 1 की जगह पर 2 पेजेस यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ से हम वर्ड देख सकते हैं कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं। एमएस वर्ड में डमी टेक्स्ट को लाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो डमी टेक्स्ट होती है उसे लाने के लिए पहले से एक प्री डिफाइंड कमांड है जो है इक्वल रैंड RAND ब्रैकेट ओपन देन क्लोज एंड एंटर करेंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो कुछ इस तरह से एक डमी टेक्स्ट हमारे पास शो होकर आ जाएगी। सो देखिए, अब जैसे ही हमने कुछ इसमें लिख दिया तो यहाँ पर ये वर्ड्स इसने काउंट कर लिए 239। इसको पूरा डिटेल में हमें जानना है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हमें पेज शो होंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस हैं, वर्ड्स कितने हैं वो भी काउंट होगा, कैरेक्टर को भी बिना स्पेस के ये काउंट करेगा और स्पेस के साथ भी कैरेक्टर काउंट करेगा। इसमें हमने कितने पैराग्राफ लिखे हैं तो 5 पैराग्राफ लिखे हैं। लाइन्स कितनी लिखी है तो 17 लाइन्स हमने यहाँ पर लिखी है। ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है। नीचे लैंग्वेज बता रहा है कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है। जैसे अभी हमने इंग्लिश का यूज किया है तो यहाँ पर ये इंग्लिश बता रहा है। हम और कोई लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। साइड में आपको एक जूम इन जूम आउट का बटन दिखाई दे रहा है। इसके हेल्प से हम हमारे पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसको इधर ले जाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा कुछ इस तरह से, इधर करेंगे प्लस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ये हम मैक्सिमम 500 तक हमारे पेज को जूम इन कर सकते हैं, जूम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में आपको कुछ स्क्रोलर दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉलर हो गया हमारे पेज के लिए, और नीचे की साइड अगर हम देखें तो इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर भी होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये हमारे एमएस वर्ड का एक इंट्रोडक्शन हमने आज देखा। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सारे टैब्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।